friends, welcome in NEET PG 2024. Today we will discuss the 10 important जो क्वेश्चंस हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो राउंड 3 है स्टेट्स का या राउंड 4 ऑल इंडिया कोटा का है उसके बारे में, जैसे कि अगर आपके राउंड 3 में सीट आपने ज्वाइन कर ली तो फिर आप क्या सीट छोड़ सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आप अगर आपने सीट ज्वाइन कर ली राउंड 3 में, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो चाहे स्टेट हो, तो फिर आप सीट छोड़ नहीं सकते। सेकंड क्वेश्चन, राउंड 1 एंड राउंड 2 के वो कैंडिडेट्स जिन्हें राउंड 3 में एप्लीकेशन डाली थी परंतु सीट अलॉट नहीं हुई और वो रिटेन्ड सीट है राउंड 1 और राउंड 2 की एंड राउंड 3, वो सीट जो क्या वो सीट छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। वो सीट है राउंड 3 में ज्वाइंट सीट ही मानी जाएगी, पेनल्टी क्लासेस अप्लाई होगी। क्या परसेंटाइल रिड्यूस होगी? थर्ड क्वेश्चन, परसेंटाइल रिड्यूस नहीं होगी क्योंकि अभी तक अगर हम पास्ट में देखें तो परसेंटाइल सिर्फ 1 टाइम ही रिड्यूस हुई है। पॉजिटिव शिफ्ट क्या राउंड 4 में देखने को मिलेगी? ये 100% जो पॉजिटिव शिफ्ट जो राउंड 4 में देखने को मिलेगी, क्योंकि राउंड 3 में अपग्रेडेशन, राउंड 3 तक जो अपग्रेडेशन होने के कारण जो सीट ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा होने के कारण जो राउंड 4 में पॉजिटिव शिफ्ट बिल्कुल देखने को मिलेगी। राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा और स्टेट्स में अगर आप सीट छोड़ते हैं या फिर ज्वाइन नहीं करते, क्या आप डी बार होंगे? ये भी क्वेश्चंस काफ़ी आता है। आप डी बार राउंड 3 में कोई स्टूडेंट्स डी बार नहीं, ओनली एलिमिनेट फ्रॉम द ऑल इंडिया कोटा और स्टेट सीट्स के लिए होगा। सिक्योरिटी फॉरफिट होगी या फिर पेनल्टी क्लासेस अगर आप ज्वाइन करने के बाद छोड़ते तो पेनल्टी क्लासेस होगी। डी बार की कंडीशन सिर्फ राउंड 4 में है। जो फिफ्थ राउंड के बारे में स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, क्या फिफ्थ राउंड होगा? फिफ्थ राउंड फोर्थ राउंड कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स के प्रेशर सीट्स वैकेंट पर डिपेंड करता है और गवर्नमेंट स्पेशली से परमिट करती है कि फिफ्थ राउंड होएगा, परंतु अभी तक जो पास्ट में देखें तो हर साल जो फिफ्थ राउंड होता है। हु आर एलिजिबल फॉर राउंड 4? राउंड 4 में कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? जिन्हें ऑल इंडिया कोटा में या फिर स्टेट्स में ज्वाइन नहीं किया, या फिर जो भी जैसे ऑल इंडिया कोटा की कंडीशंस है, अगर आपको राउंड 3 में सीट मिल गई परंतु आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ऑल इंडिया कोटा में एलिजिबल नहीं हैं। उसी तरह स्टेट्स की जो कंडीशंस है, अगर आपने वहाँ पर किसी भी राउंड में आपको राउंड 3 में सीट मिलेगी तो फिर आप स्टेट में भी एलिजिबल ज्वाइन नहीं किया, सीट मिली और आप वहाँ पर भी एलिजिबल नहीं है। क्या ऑफलाइन काउंसलिंग होगी फिफ्थ राउंड के लिए या फोर्थ राउंड के लिए? ऑफलाइन काउंसलिंग बिल्कुल बंद है। लास्ट ईयर से भी कोई ऑफलाइन नहीं हुई, दिस ईयर भी कोई ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगी। सिक्योरिटी फंड के बारे में क्वेश्चंस है, वो स्टूडेंट्स जिन्हें सीट ज्वाइन कर लिया क्या सिक्योरिटी फंड मिलेगा? जहाँ जिन्हें कोई सीट अभी तक नहीं मिली, क्या कोई जो रूल्स हैं उन्हें कोई तोड़ा नहीं, क्या उसे सिक्योरिटी फंड होगी? सिक्योरिटी बिल्कुल फंड होगी। वो सिक्योरिटी जो फंड होगी वो एट द एंड ऑफ काउंसलिंग के बाद 1 और 1.5 मंथ्स के बाद जो सिक्योरिटी आपको मिलेगी। अगर आपको सीट राउंड 3 में आप ऑल इंडिया कोटा और स्टेट में ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में आप सोचते हैं कि मैंने ये सीट नहीं लेनी, आप छोड़ते हैं राउंड 3 में, तो आपको डी बार की कंडीशन नहीं लगेगी। आपको जो भी स्टेट और ऑल इंडिया कोटा के पेनल्टी क्लासेस है, टोटल फीस ऑफ द कोर्स आपको फिल करनी पड़ेगी और वो आप जो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट में जो आप एलिमिनेट हो जाओगे काउंसलिंग सेंटर के लिए, डी बार सिर्फ फोर्थ राउंड में है। जो 10 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है जो राउंड 3 की जो स्टेट काउंसलिंग्स के लिए एंड राउंड 4 के लिए, ये आप अच्छी तरह इसमें ध्यान में ज़रूर रखना। जो भी आपने चॉइस फिलिंग करनी है या फिर काउंसलिंग फर्दर करनी है